सहस्त्र रुपए जिनके पास हैं या सहस्त्र गायें जिनके पास हैं, सहस्त्र संख्या दी है, रुपए के साथ या गायों के साथ इसको संबंध जोड़ सकते हैं। सहस्त्रिणोपि जीवंती, जीवंती सतिनोपि जीवंती शतिनस्तथा। जिनके पास 100 गायें हैं या 100 रुपए हैं वो भी जीवन यापन करते हैं, 1000 वाले भी जीवन यापन करते हैं। इसलिए हे धृतराष्ट्र, अधिक की इच्छा का त्याग कर दे। विमुच इच्छाम, ऊपर से हम अध्ययन करेंगे कि अधिक की इच्छा का त्याग कर दे। न कथनचिन जीव्यते, ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार से जीवित ना रहोगे। जीवन तो ये चलेगा, थोड़े में भी चलेगा, अधिक में भी चलेगा। तो अधिक की इच्छा का त्याग कर दो। अधिक संपत्ति के बिना किसी प्रकार जीवित नहीं रहोगे, ऐसा नहीं है। यदि अधिक नहीं होगी संपत्ति तो तुम जीवित नहीं रहोगे, ऐसा नहीं है। यत् पृथिव्याम व्रीहि एवं हिरण्यम पशवस्त्रिया नालम एकस्य तत्सर्वमिति पश्यन्न मुह्यति। आपने सुना ही होगा ये श्लोक तो पहले। किन किन ने सुना है? यत् पृथिव्याम व्रीहि एवं हिरण्यम पशवस्त्रिया। हाँ, स्वामी जी बोलते हैं पृथ्वी भर पर जितना भी व्रीहि और यव है, व्रीहि कहते धान को, यव कहते जौ को, जितना भी सोना है और जितने भी पशु हैं और जितने भी स्त्रियां हैं, पुरुषों की दृष्टि से कहें तो स्त्रियां और स्त्रियों की दृष्टि से कहें तो पुरुष। नालम एकस्य तत्सर्वम, एक व्यक्ति के लिए भी, एक मनुष्य के लिए भी ये पर्याप्त नहीं है। ये जितने भी कमनीय पदार्थ हैं, जो आकृष्ट करने वाली चीजें हैं, जितने भी ये सब चीजें एक व्यक्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं रहेंगी। सब चीजें एक को ही दे दी जाएं तो उसके लिए भी उसके मन की भूख को पूरा करने वाली नहीं होंगी। इति पश्यन्न मुह्यति। तो इस प्रकार विचार करने वाला पुरुष जो है फिर मोह में नहीं फंसता। वो ये देखता है कि एक के लिए भी पर्याप्त नहीं है तो ये तो व्यर्थ ही इच्छा कर रहा है, तो फिर वो मोह में नहीं पड़ता है। राजन भूयो ब्रवीमि त्वाम, हे राजन मैं तुमको फिर एक बात कहता हूं। समता यदि ते राजन स्वेषु पांडुषु पुत्रेषु च सुतेषु च, यदि तुम्हारी अपने बेटों में, अपने पुत्रों में और पांडु पुत्रों में समता है, समानता है, यदि तुम्हारी अपने पुत्रों में और पांडु पुत्रों में समानता है तो पुत्रेषु समम आचर, तो अपने इन सभी पुत्रों में समान व्यवहार करो, पुत्रों के साथ समान रूप से व्यवहार करो, भेदभाव मत रखो, सभी पुत्रों के साथ समान रूप से व्यवहार कीजिए। तो इस उपदेश के साथ 7वें अध्याय का माने उद्योग पर्व के अंतर्गत प्रजागर पर्व में जो 39वां अध्याय है, 39वां अध्याय वो पूरा होता है। ये 8वां अध्याय, विदुर नीति का 8वां अध्याय, या प्रजागर पर्व में जो उद्योग पर्व के अंतर्गत प्रजागर पर्व है उसमें जो 40वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। विदुर जी कहते हैं योऽभ्यर्चिता सद्भिर असज्जमाना करोत्यर्थम शक्तिम अहापयित्वा क्षिप्रम यशस्तम समुपैति शंतम मलम प्रसन्ना हि सुखाय संता। योऽभ्यर्चिता सद्भिर असज्जमाना करोत्यर्थम शक्तिम अहापयित्वा क्षिप्रम यशस्तम समुपैति शंतम मलम प्रसन्ना हि सुखाय संता। यो अभ्यर्चिता सद्भि असज्जमाना, जो सज्जन पुरुषों के द्वारा पूजित होता हुआ असज्जमाना, अनासक्त रहकर, उनमें आसक्त न होता हुआ, सज्जन पुरुषों के द्वारा पूजित अनासक्त होकर शक्तिम अहापयित्वा अर्थम करोति, शक्ति का उल्लंघन न करके, शक्तिम अहापयित्वा मानी शक्ति का उल्लंघन न करके, अर्थम करोति जो बहुत कार्य करता है, करोत्यर्थम
करोत्यत्यर्थम शक्ति महापयित्वा, जो शक्ति का उल्लंघन करके अत्यर्थ बहुत काम करता है। क्षिप्रम यशस्तम समुपैति संतम, ऐसे उस संत पुरुष को यश जो है शीघ्र प्राप्त होता है। अलम प्रसन्ना ही सुखाय संता, क्योंकि प्रसन्न हुए सत्पुरुष निश्चय ही कल्याण करने में समर्थ होते हैं। सुखाय संता, ये बताया कि सज्जन पुरुषों के द्वारा पूजित सत्कृत होता हुआ और अनासक्त होकर असज्जमाना शक्तिम अहापयित्वा, शक्ति का अतिक्रमण न करके अपनी यथाशक्ति, अपना जो उसका जितना बल है उसके अनुसार जो अत्यर्थम करोति, करोत्यत्यर्थम क्षिप्रम यशस्तम समुपैति संतम, यथाशक्ति बहुत कार्य करता है, वो श्रेष्ठ पुरुष शीघ्र सुयश को प्राप्त हो जाता है। सुयशः तम समुपैति संतम, सुयश उसको प्राप्त हो जाता है। अलम प्रसन्ना ही सुखाय संता, क्योंकि प्रसन्न हुए सत्पुरुष निश्चय ही कल्याण करने में समर्थ होते हैं। साधु पुरुष को समर्थ होते हैं। अलम प्रसन्ना ही सुखाय, प्रसन्न हुए, निश्चित रूप से प्रसन्न हुए सत्पुरुष कल्याण करने में सक्षम होते हैं। महांतम अप्यर्थम अधर्म युक्तम यह संत्यजत्यनपाकृष्ट एव सुखम सुदुखान्यवमुच्य शेते जीर्णाम त्वचम सर्पैवावमुच्य। महांतम अपि अर्थम अधर्म युक्तम यह संत्यजति अनपाकृष्ट एव, अधर्मयुक्त महान धन राशि को भी, अधर्म से युक्त महान धन राशि को भी जो त्याग देता है, उससे आकृष्ट न होता हुआ। अनपाकृष्ट का मतलब है उसकी तरफ आकृष्ट न होता हुआ, खींचा न जाता हुआ। अपाकृष्ट कहते हैं खींचा जाता हुआ, अनपाकृष्ट आकृष्ट न होता हुआ उस महान धन राशि को भी जो अधर्म युक्त है उसको त्याग देता है। देखो दो बात होती है, एक तो होता है इच्छा पैदा हो जाए और उसको हम हटाएं, सुझाव देकर विचार के द्वारा उस इच्छा को हम हटाएं, और एक स्थिति ऐसी होती है कि इच्छा ही पैदा ना हो। जैसे एक तो आपको इच्छा पैदा हो जाए, ये कई लोग यात्रा के लिए जा रहे हैं ना, तो कई जो नहीं जा रहे हैं उसकी इच्छा पैदा हो जाए है कि हमारे को क्यों नहीं ले जा रहे, तो ये इच्छा पैदा हो जाए। फिर उस इच्छा को आप हटाएं कि नहीं नहीं कोई नहीं, जो इनको हमसे तो ये ज्यादा समझदार हैं और इनकी जो व्यवस्था है उसके अनुसार कर रहे हैं, और हमें तो प्रसाद समझ करके हर चीज को स्वीकार करना चाहिए। हमें मतलब एक मन के द्वारा आप समर्पण का प्रबोध देते हैं कि हम तो स्वामी जी के समर्पित हैं, और हमारा समर्पण अनकंडीशनल है। हम कंडीशन के साथ समर्पित नहीं हुए हैं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हम समर्पित, ऐसा करेंगे तो समर्पित नहीं। हमारा समर्पण तो अनकंडीशनल है। तो अनकंडीशनल सरेंडर में हमारी तरफ से कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। ऐसे आप मन में तो आ गई कि हमारे को क्यों नहीं ले जा रहे, मन में आ गई कि ये जो है अभी नए नए आए थे इनको तो ले जा रहे हैं, और हम इतने दिन से रह रहे हैं हमारे को नहीं ले जा रहे, ऐसे मन में आ गई आपके। फिर आप प्रबोध देते हैं, अपने मन को ही फिर सुझाव देते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं सोचना चाहिए, हमारे को समर्पण के भाव में रहना चाहिए, और हमारे से बड़े लोगों ने जो निर्णय लिया है वो ठीक लिया है, उसमें हमें इसमें क्यों परेशानी होनी चाहिए। तो ये अधर्म महानतम अपि अर्थम अधर्म युक्तम, अधर्म युक्त जो है महान अर्थ राशि को भी जो छोड़ देता है, उसकी तरफ आकृष्ट बिना हुए, तो सुखम सुखम सुदुखान्यवमुच्य सेते, ऐसा व्यक्ति दुखों का त्याग करके बड़े सुख की नींद सोता है। वो दीपक जी मेरे मित्र हैं, वो आपके बीच में एक बार आए थे और उनके 7-8 प्रवचन भी करवाए हमने। तो वो तो बड़े अधिकारी थे, तो एक बार जो है अधिकारी हैं ही अब भी, तो
वो अनुभव बता रहे थे। किसी ने प्रश्न किया कि आपको क्या रिश्वत आदि का कभी प्रसंग नहीं उपस्थित हुआ, लोग जो हैं क्या आपको नहीं तंग करते? तो उन्होंने एक बात कही, बोल मेरी तो इच्छा ही नहीं होती उस विषय में, तो मेरे को तो आकर्षण अनाकर्षण की बात ही नहीं है, उस विषय में मेरी इच्छा ही नहीं होती है। जैसे कि एक शराबी जिसने अभी शराब छोड़ी है और अभी उसका पूरा अभ्यास नहीं हुआ है, तो उसकी बार बार इच्छा होती है, बार बार प्रबोध देता है, अपने मन को समझाता है कि नहीं ये तो शरीर के लिए हानिकारक, पैसे की दृष्टि से हानिकारक, सामाजिक दृष्टि से हानिकारक, पारिवारिक दृष्टि से हानिकारक, ऐसे अपने को समझाता है बुद्धि से कि ये मैं नहीं काम करूंगा। और फिर कभी कभी गिर ही जाता है, समझाते समझाते भी टूट पड़ता है कि आज तो चलो कर लेते हैं, फिर नहीं करेंगे। ऐसे अपने मन को समझा करके कि चलो आज तो कर लेते हैं, आगे से फिर नहीं करेंगे। तो वो एक स्थिति है, हमारे चित्त की अलग अलग स्थितियां होती हैं। और जिसने आज तक शराब पी ही नहीं है, उसको इच्छा ही नहीं होती है उसकी, कितना भी अच्छे से अच्छी वाइन रखी हो तो उसको इच्छा ही नहीं होगी। तो ऐसे ही दीपक जी ने कहा कि वो जो है, कितने लोग 5-5, 10-10 लाख रुपए देने वाले भी आते हैं, तो मैं तो उसको अपना समझता ही नहीं, एक पैसा भी, एक इतना भी कि इसमें कुछ है मेरा भी, मेरे मन में ही नहीं आती। वो तो जो सरकार से मुझे पैसा मिलता है काम के बदले में, वही उसी में मैं संतुष्ट हूं, वही बहुत है। मेरे एक और एसडीएम ड्यूटी कर रहे हैं कई वर्ष से, HCS बोलते हैं, हरियाणा सिविल सर्विसेज। तो जैसे यहाँ यूपी में PCS लगाते हैं SDM ड्यूटी करने के लिए। तो उसने कहा कि उसकी पत्नी जज है, तो कहा कि सरकार हमारे को कितना सुविधाएं दे रही है, कोठी दे रही है और सेवा करने वाले भी देते हैं और कितना पैसा भी देते हैं, और हम क्या चाहेंगे? और इसके अतिरिक्त हम मतलब पैसा लूटने भी लगे जनता से, तो ये तो हम अपना जन्म ही खराब कर रहे हैं। तो इसलिए मतलब ये कुछ लोग होते हैं जो एकदम एक तरफ रहते हैं कि वो उस विषय में बिल्कुल वो सोचते ही नहीं, वो मन में ही नहीं आती वो चीज। तो ये यहां पर बताया कि महानतम अपि अर्थम अधर्मयुक्तम, अधर्मयुक्त महान अर्थ समूह को भी जो उसकी तरफ आकृष्ट हुए बिना और उसको त्याग देते हैं, तो वो दुखों को छोड़ करके अवमुच्य दुखानी, महान दुखों को भी से छूट करके सुख पूर्वक सोते हैं। जीर्णाम त्वचम सर्प इवावमुच्य, जैसे सांप अपनी पुरानी केंचली को, त्वचा को छोड़ करके सुख से सोता है। जैसे सर्प होता है ना, तो वो जब केंचली में आता है तो बड़ा कष्ट होता है उसको, तो जब वो हट जाती है, वो जब हट जाती है तो बड़े सुख से सोता है। तो इसी तरह से उन दुखों से छूट करके और बड़े सुख से सोते हैं जो आदमी किसी की धन संपत्ति, किसी के यौवन से, किसी के प्रलोभन में आकृष्ट नहीं होते और वो उसका बस सहज त्याग कर देते हैं, वो बड़े सुख से सोते हैं। तो आप लोग अपने मन के अंदर जो घटनाएं घटती हैं इसको भी देखा करो, इन सब व्यवहारों में देखा करो। जैसे मैंने उदाहरण दिया, इसमें भी देखा करो कि ये क्या हो रहा है, क्यों मैं ये इच्छा करता हूँ और दुखी होता हूँ, और मैं क्यों ऐसा सोचता हूँ। और अपने जो आपसे जो आगे बढ़े हुए हैं उनमें जो है इस प्रकार से अश्रद्धा, पक्षपात, बुद्धि आदि जो शब्द होते हैं ना, ऐसे कभी हमें एक क्षण के लिए भी नहीं आना चाहिए। जैसे मन में ऐसा आ गया कि ये तो पक्षपात कर रहे हैं हमारे साथ, तो फिर कई देर संघर्ष चलेगा, फिर अच्छा ज्ञान की स्थिति है तो आप हटा देंगे, नहीं तो आप उलझते रहेंगे, आप ऐसे ही घिसटते पिसटते रहेंगे। जब हम उसके योग्य समझे जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें वो चीज हमें मिलेगी, वो पात्र हम समझे जाएंगे। पात्रता समय के साथ जुड़ी हुई नहीं होती, ऐसे आप समझाएंगे ना अपने को कि ये पात्रता समय के साथ जुड़ी हुई नहीं होती है कि कोई आदमी कितने समय से रह रहा है तो इससे वो पात्र बन जाता है। बहुत सारी चीजें काउंट होती हैं पात्रता बनने में। तो
ये सुझाव दे करके हम अपने आप को रोकते हैं, कहीं कहीं विषय में सुझाव दे करके रोकते हैं, और किन्हीं विषयों में हमारे को इच्छा ही नहीं होती है, एक ऐसी स्थिति होती है हमारी, तो वो तो बहुत ही उत्तम स्थिति है जहां इच्छा ही नहीं होती है। तो आगे बात कह रहे हैं, अनृते च समुत्कर्षो राजगामी च पैशुनम गुरोश्चालिक निर्बंध समानी ब्रह्म हत्या। ये तीन चीजें ब्रह्म हत्या के समान होती हैं। क्या क्या? झूठे व्यवहार में समुत्कर्ष, अपनी वृद्धि समझना, राजगामी च पैशुनम, और राज विषयक जो पिशुनता है, चुगली है, राज विषयक निंदा, और गुरोश्चालिक निर्बंध, और बड़ों से झूठा व्यवहार करना या झूठा आग्रह करना, अपने से बड़े जो लोग हैं उनसे झूठा आग्रह करना, ये ब्रह्म हत्या के समान है। इसलिए बड़ों से झूठा आग्रह भी नहीं करना चाहिए। अलीक निर्बंध, असूयैक पदम मृत्यु, अतिवाद स्त्रियो वध, अशुश्वा त्वरा श्लाघया, विद्याया सत्र वस्त्रया। बड़ी अच्छी बात कह दी कि असूयैक पदम मृत्यु, पर गुणों में दोष देखना ये एक मृत्यु जैसी चीज है। दूसरे के गुणों में दोष देखना अपनी मृत्यु का स्थान, अर्थात असूया करने वाला स्वयं ही नष्ट हो जाता है। अतिवादा स्त्रियो वधा, और जो अतिवाद है, अति प्रशंसा है, ये धन संपत्ति या कल्याण का नाश करने वाली चीज है। अतिवाद है, अतिवाद है का मतलब अति प्रशंसा। कैसी अति प्रशंसा? अति आत्म प्रशंसा। शब्द तो इतना ही अतिवाद है, पर अति आत्म प्रशंसा, अपनी बहुत बड़ाई, अपनी बहुत श्लाघा करना, ये कल्याण का नाश करने वाली चीज है। दूसरों के गुणों में दोष देखना, ये तो असूया, ये तो मृत्यु जैसी है। और आत्मश्लाघा, अपनी प्रशंसा, ये जो है शोभा लक्ष्मी का वध करने वाली है। अभिमान करने से धन संपत्ति आदि का नाश हो जाता है। और तीसरी बात बती, अशुश्रूषा त्वरा श्लाघा विद्याया सत्रवस्त्रया, और जो है सेवा न करना और उतावलापन और जो श्लाघा आत्म प्रशंसा, ये विद्या के तीन शत्रु माने गए हैं। विद्याया सत्रवस्त्रया, ये विद्या के तीन शत्रु हैं। जो आदमी उतावलेपन में रहता है कि इतना समय हो गया, अभी तो मेरा ये पढ़ाई नहीं हुई है, मेरी वो पढ़ाई नहीं हुई है, तो वो नहीं पढ़ पाता है। उतावलापन यदि मन में रहेगा तो नहीं पढ़ पाएगा। इसी तरह से जो अपनी बहुत श्लाघा करता है, मैंने इतना याद कर लिया, उतना मैं जानता हूँ, तो उसमें अभिमान आ जाता है और उसमें प्रमाद आने लगता है, तो वो भी नहीं पढ़ता है। और इसी तरह से सेवा, गुरु की जो सेवा नहीं कर सकता है, सेवा शुश्रूषा, शुश्रूषा मतलब सुनने की इच्छा, सेवा का मतलब उसको जो जरूरत है वो पूरा करना, और शुश्रूषा का मतलब सुनने की इच्छा। अशुश्रूषा, जो गुरु की बातों को सुनना नहीं चाहता है, सुनने की इच्छा नहीं है, तो ये विद्या का शत्रु है। अभी विद्यार्थी हो आप लोग, और विद्यार्थी के क्या क्या गुण होने चाहिए वो बता रहे हैं। आप 40 साल के हैं तो भी विद्यार्थी तो हैं। ऐसा मत समझो कि विद्यार्थी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम विद्यार्थी नहीं हैं। विद्यार्थी हैं आप लोग। और जब तक आप सीखने की स्थिति में, जब तक निरंतर सीख रहे हैं, नई नई चीजें आप सीखते चले जा रहे हैं, तो आप तब तक विद्यार्थी हैं। और ये तो बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम सारी जिंदगी विद्यार्थी बन करके रहें, क्योंकि नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी तो हम विद्यार्थी हैं। और यदि समाप्त हो गया कि अब तो हो गया, जो सीखना था सीख लिया, तो रुक गए, फिर अपनी उन्नति प्रगति अवरोध हो गया। आलस्यम मद मोह च, एक तो आलस्य जो है, मदकारी पदार्थों का सेवन, मद, और मोह, किसी चीज में, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में जो मोह करना है, ये विद्या की शत्रु चीज है। ये दोष है विद्यार्थी का। मोह का मतलब किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में जो हमारा लगाव हो जाता है, मोह हो जाता है, जिसके बिना हमें रहने में बड़ी असुविधा होती है, मोह के कारण से उससे अलग नहीं रहना चाहते हम। वो जो है, घर में मोह होगा तो घर से नहीं अलग रहना चाहते, माता पिता में मोह है तो माता पिता से नहीं रहना चाहते अलग। तो ये सारी स्थिति है मोह की। चापलम गोष्ठी रेवच, और जो चंचलता है, ये भी विद्यार्थी के लिए बड़ी खतरनाक चीज है।
और जो गोष्ठी है, ये इस पर तो आप लोगों का ध्यान पूरा होना चाहिए। गोष्ठी का मतलब बैठे बैठे गपशप लड़ाते रहते हैं। तो गोष्ठी जो है ना, सावधान रहना चाहिए हमारे को कि ये अब मैं इस दोष में से गुजर रहा हूं, ऐसे हमको पता चलना चाहिए। ये नहीं कि वो काम कर लेते हैं, बाद में आज तो सारा समय खराब हो गया, बाद में एक वाक्य सुना करके अपने को और हिसाब चुकता करते हैं। कई देर तक समय खराब करते रहे और बाद में एक वाक्य अपने को सुझाव के रूप में दे दिया, आज तो सारा समय खराब हो गया और बस समझ लिया कि बस हमने तो पश्चाताप कर लिया और सारा ठीक हो गया। तो गोष्ठी स्तब्धता, स्तब्धता का मतलब है जड़ता। ये भी जो है उद्धतपन, स्तब्धता का जड़ता भी है, उद्दंडता भी है, दोनों हो सकते हैं। स्तब्धता, उद्दंडता या जड़ता। और अभिमानित्वम, अभिमानित्वम का मतलब अभिमानी होना। और अत्यागित्वम मानी लालची होना। एते वही सप्त दोषासु, ये 7 दोष हैं जो विद्यार्थियों में माने गए हैं। अत्यागी का मतलब है लोभी, लालची होना। ये 7 विद्यार्थियों के दोष माने गए हैं। इन दुर्गुणों से युक्त को विद्या नहीं होती है, विद्या प्राप्त नहीं होती है। सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतः सुखम। जो सुख का इच्छुक है वो विद्या को छोड़ दे। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख के इच्छुक को विद्या नहीं मिलती है। विद्यार्थिना कुतः सुखम, जो विद्या का इच्छुक है उसको सुख की कहाँ लालसा, कहाँ फुर्सत है सुख लेने की, हैं? विद्यार्थी सुख को छोड़ दे और सुखार्थी विद्या को छोड़ दे। कहाँ उसको फुर्सत है एंटरटेनमेंट के लिए, जंगलों में घूमने के लिए। ऐसे सुझाव दोगे तो ये सब, ये इसमें कुछ आएगा ही नहीं, आपको दिक्कत होगी ही नहीं। विद्यार्थी को कहाँ जो है विद्यार्थी को सुख की इच्छा हो। सुखार्थी है तो विद्या को छोड़ दे, विद्यार्थी है तो सुख को छोड़ दे। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थी विद्या को छोड़ दे, विद्यार्थी सुख को छोड़ दे। नाग्निस तृप्ति काष्ठा, तृप्यति काष्ठानाम। आए कहते हैं कि ये जो अग्नि है ईंधन से कभी तृप्त नहीं होती। या हो सकती है? अग्नि में ईंधन डालते रहो क्या तृप्त हो जाएगी? कहेगी और लाओ और लाओ और लाओ, ऐसे कहती रहेगी। नापगा नाम बहुदधि। क्या ये जो समुद्र है ये अपगा कहते हैं, जल, ये नदियों का नाम है अपगा। क्या नदियों से समुद्र तृप्त हो सकता है? नदियां समुद्र में गिरती रहेंगी, फिर भी समुद्र कहेगा और आने दो और आने दो, कभी भी तृप्त नहीं होगा। नांत का सर्वभूता नाम। और ये अंतक है ना जो यमराज, ये सभी प्राणियों से मृत्यु सभी प्राणियों को मार करके भी तृप्त नहीं होती। नपुंसाम वाम लोचना। और जो ये जो स्त्रियां हैं ये पुरुषों से कभी तृप्त नहीं होती हैं। और ये उल्टा भी कर दो इसको, नपुंसाम वाम लोचना, इसको उल्टा कर देंगे तो ये होगा कि कामी पुरुष भी स्त्रियों से तृप्त नहीं होते। जैसे कामासक्त स्त्रियां पुरुषों से तृप्त नहीं होती, ऐसे इसको उल्टा कर दीजिए। जो कामी पुरुष हैं वो स्त्रियों से तृप्त नहीं होते हैं। वो तो जितना भी उसको वो चीज मिलेगी और ज्यादा, कहीं रोक ही नहीं है। तो शास्त्रकारों ने इसीलिए इस विषय में ये जो एक नियम बनाया, नपुंसाम वाम लोचना, शास्त्रकारों ने एक नियम बनाया कि किसी को गृहस्थ में जाना है, मतलब किसी को ब्रह्मचारी रहना है, आप जैसे रह रहे हैं, वहां तो ये खाता ही खत्म हो गया है, वहां तो इस विषय का चिंतन ही समाप्त हो जाना चाहिए। जैसे कि किसी आदमी को किसी गांव में जाना नहीं तो वहां का रास्ता नहीं पूछता है, वो तो सीधा सा हिसाब किताब है, वो पूछता ही नहीं कि वहां ये गांव में किधर से रास्ता जाएगा। तो ये बात उनके लिए है जो गृहस्थी हैं, उनके लिए ये बात कही गई कि वो लोग भी एक पत्नी व्रत और एक पतिव्रत के ढंग से जीवन जिए, तो इससे उनके जीवन में संयम आएगा और विकास होता जाएगा, वो उनका जीवन पूर्ण होता जाएगा। एक पत्नी व्रत और एक पतिव्रत, इस नियम का यदि पालन करेंगे तो उनके जीवन में पूर्णता आती जाएगी। आशा धृतिम हंति समृद्धिमंत का।
आशा धृतिम हन्ति समृद्ध्यमन्तक क्रोध श्रियम हन्ति यश कदर्थता कदर्यता अया अपालनम हन्ति पशुश्च राजन नेका क्रुद्धो ब्राह्मणो हन्ति राष्ट्रम। आशा धैर्य को नष्ट कर देती है। आशा मतलब कोई चाह, कोई इच्छा जो है ना, हमारे धैर्य को तोड़ देती है। हमारी इच्छा यदि बराबर बनी हुई है तो धैर्य टूट जाता है। आशा धैर्य को नष्ट कर देती है। किसी वस्तु की प्राप्ति की जो आशा है उससे धैर्य टूट जाता है। जैसे आप चाहो कि स्वामी जी से हम बात करें और वो जो है आपकी इच्छा है कि स्वामी जी से मिलें, स्वामी जी से मिलें, और स्वामी जी से मिलने के लिए कोई आपको दे नहीं, मिलने नहीं दे, तो फिर वो बार बार जो मिलने की आशा है आपका धैर्य टूट जाएगा। फिर इसलिए आशा को ही तोड़ दो जिससे कि धैर्य ना टूटे। आशा को यदि बनाए रखोगे तो धैर्य टूट कर ही रहेगा। बार बार आशा रखोगे तो धैर्य टूटेगा। एक संत ने कहा, जो हम चाहते हैं वो होता नहीं, जो हम चाहते हैं वो कभी होता नहीं, और जो होता है, जो चाहते हैं वो तो होता नहीं, और जो होता है वो भाता नहीं, और जो भाता है वो टिकता नहीं, रहता नहीं। जो चाहते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो हमें अच्छा नहीं लगता, और जो अच्छा लगता है वो टिकता नहीं है। तो बोले तुम ये चाहना ही छोड़ दो ना, खेल ही खत्म हो जाए। जो चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, जो भाता है वो रहता नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये मूल जहां से हुई है बात, और फिर दुखी हो रहे हैं। जो चाहता है वो होता नहीं, दुखी, जो होता है वो भाता नहीं, यहां भी दुखी, जो भाता है वो रहता नहीं, फिर यहां दुखी। 3 जगह दुखी हो रहे हैं। जो चाहते हैं हमारी इच्छा के अनुसार हो नहीं रहा है तो दुखी होंगे, जो होता है वो भाता नहीं, फिर दुखी होंगे, जो होगा वो अच्छा नहीं लगेगा। हम कभी भी ये नहीं चाहते हमारा अपमान हो, कभी नहीं चाहते हमारा बिजनेस में घाटा आए, कभी नहीं चाहते कि हम मूर्ख रहें, कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा अच्छे ऊंचे पद पर हमें स्थान ना मिले। ये सारी चीजें हम चाहते हैं पर होती नहीं है, और जो होती हैं वे अच्छी नहीं लगती हैं हमारे को। जो चीजें घटित होती हैं, कभी अपमान हो जाता है, कभी हमारे व्यापार में घाटा आ जाता है, कभी चीजें टूट जाती हैं, कभी हमें रोग आ जाते हैं, जो होता है वो हमें अच्छा नहीं लगता है, और जो अच्छा लगता है वो फिर टिकता नहीं है। अच्छा लग भी गया तो फिर वो टिकता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जहां से ये शुरुआत हुई श्रृंखला की, दुखों की श्रृंखला जहां से शुरू हुई है उसको ही खत्म कर दो ना, चाहना ही छोड़ दो। चाहना ही छोड़ देंगे तो कहां से दुख होगा। जैसे एक वो हुए हैं जयप्रकाश नारायण, वो तो गृहस्थी थे, उनकी देवी जी का नाम था प्रतिभा जी। तो उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि हम पूरे जीवन भाई बहन की तरह रहे, शादी करके भी बिल्कुल पूरे पवित्रता से रहे, साथ साथ रहे, पूरे भाई बहन की तरह रहे हम शादी करके भी। एक बार भी हमने कभी, रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण तो आपने सुना ही होगा कि रामकृष्ण परमहंस शादी छोटेपन में ही हो गई, और फिर वो जब जवान हुई तो वो पहुंच गई उनके पास, तो पहले ही दिन उन्होंने कहा अच्छा आप आ गई हैं, और पूरे जीवन उन्होंने पूरा संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य व्रत में धारण किया, और वो उनकी देवी भी वैसे ही रही। तो उनको कभी भी इस ढंग का दुख नहीं होता। पर जो शादी करके किन्हीं को बच्चा नहीं होता, वो सारी उम्र तड़फते रहते हैं, अंदर जलते रहते हैं कि हमारे को एक बच्चा कहीं से मिल जाए, एक बच्चा कहीं से मिल जाए। तो ये उनकी भी स्थिति है। तो ये चाहत जो है ना, मूल जो इच्छा है, यही सारे समस्याओं की जड़ है। हम जहां चाहत करेंगे वहीं हमें दुख हाथ लगेगा। गीता में आपने पढ़ाई है कि ये कौन सी चीज है जो हमारे को दुख देती है, कौन सी चीज है ये कष्ट देती है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, ये कामना है, ये जो कि रजोगुण से पैदा होती है,
और ये महानलो महापापमा विध्येनम ही वैरिणम, ये जो कामना है ये महाअग्नि है, ये महापाप है, यही साधक का महाशत्रु है। धूमेन आव्रियते वह्नि यथादर्शो मलेन च, जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, जैसे दर्पण जो है मल से ढका रहता है, और ये सारी चीजें जैसे हमारे को दिखाई नहीं देती हैं। धूमेन आव्रियते वह्नि यथादर्शो मलेन च, इसी तरह से ये मनुष्य जो हैं इस कामना रूपी आग से, कामना रूपी इस तत्व से ढके हुए हैं, और उनको पता नहीं चलता कि ये जो है हमारे अंदर भी ये गड़बड़ हो रही है। हमारी इंद्रियां, हमारा मन, इंद्रियाणि मनोबुद्धियस्य अधिष्ठानम उच्यते, इंद्रियां, मन और बुद्धि ये कामना के अधिकरण आधार हैं, जहां ये कामना रहती है, पनपती है। और इसलिए निर्देश दिया कि कामना से परे एक चीज है हमारे अंदर, उसको हम चैतन्य कहते हैं, आत्मा कहते हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि में तो कामना रहती है, पर आत्मा में कामना नहीं रहती है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, इस काम रूपी शत्रु को, काम का मतलब केवल जो उसका मोटा अर्थ काम आप समझते वो काम नहीं है, धर्म अर्थ काम मोक्ष में भी काम आता है। तो वहां तो हमारा जीवन का पुरुषार्थ बताया गया है, पुरुष का अभीष्ट बताया गया है काम को वहां तो, और कहीं काम को शत्रु बताया गया है। तो ये विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। जहां हमें कहा है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये मनुष्य के चार जो होते हैं, चार हमारे वो चार चीजें हैं जो हमें प्राप्त करनी होती हैं हमारे को मनुष्य जीवन में आकर के, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार अभीष्ट चीजें जो पानी होती हैं। और एक काम की निंदा की गई है कि ये काम जो है हमारा शत्रु है, कामना से ही हम जो है बहकते हैं, कामना से ही हम मतलब हमारी दुर्गति होती है, कामना से ही दुखी हैं हम इस संसार में, इस दुनिया में, इस शरीर में। तो ये विवेक का प्रयोग करके हमें समझना पड़ेगा कि कामना को दुखी करने वाला तत्व भी बताया, सबसे बड़ा बाधक भी बताया। साधक का सबसे बड़ा बाधक है तो काम तत्व है, कामना है। कामना का अर्थ केवल सेक्स नहीं है, काम का मतलब जो भी कामना जो हमारे मार्ग से हट करके जो हम किसी चीज की, ऐसी चीज की कामना कर रहे हैं जो हमारे लिए व्यर्थ है, तो उसको सबको काम साधक के लिए उसको बाधक बताया है। जैसे कोई साधक है और यूं कहे कि मेरे को ना सम्मान देना चाहिए, तो इस कामना के बिना हम जी सकते हैं, रह सकते हैं। उसी कामना को साधक बताया है। जैसे कि शरीर धारण के लिए आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, आपको वस्त्र चाहिए, आपको जो है स्थान चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, तो ये कामनाएं हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं और ये बाधक नहीं है हमारी साधना में। भोजन चाहिए, अब भोजन चाहिए, भोजन में जो है हमारे को इतना मीठा होना चाहिए, इतना हमारे भोजन में पदार्थ की मात्रा होनी चाहिए, ये वस्तु होनी चाहिए, वो वस्तु होनी चाहिए, इस तरह की इच्छाएं जब हमारे साथ में जुड़ जाती हैं। अब आप यूं कहोगे कि ये सब बातें जो है बड़ी मुश्किल हैं जी, तो मुश्किल तो हैं ही, इसीलिए तो आप मुश्किलों को हल करने के लिए यहां आए हो। सरल जीवन यदि आपको पसंद था तो फिर आप यहां नहीं आते। आप यहां आए इसलिए हैं कि जीवन की मुश्किलों को आप तय कर सकें। मुश्किलों को तय करने के लिए ही आप पतंजलि योगपीठ में हैं। तो कठिन चीजों को ही आप सिद्ध करने के लिए यहां उपस्थित हैं। आशा धृतिमंती समृद्धिमंत का, ये यमराज जो है समृद्धि को नष्ट कर देता है, हमारी जो मृत्यु है समस्त ऐश्वर्य को नष्ट कर देती है। अब तक जो है हमारे पास खूब ऐश्वर्य था, मृत्यु आई, खत्म, फिर दोबारा ही हमारी यात्रा शुरू होती है, कहीं पैदा होते हैं अपने संस्कार के अनुसार। इस जन्म में मान लो हमने अपने उत्तम कर्म नहीं किए और यहाँ भ्रष्टाचार करके, उल्टा सीधे कार्य करके, और हमने समृद्धि बढ़ा भी ली और मृत्यु आई, सब समाप्त, और अगले जन्म में तो वो मतलब कोई बीज बोए ही नहीं।
कि उसकी कोई आशा की जा सके। इस जन्म में जो इकट्ठा किया था वो एक झटके में सब खत्म, और अगले जीवन के लिए हमने कुछ उस तरह उपलब्ध वो प्रबंध नहीं किया तो हो गया समाप्त। यही कह रहे हैं, अंत का समृद्धिम हंति क्रोधा श्रियम हंति। बड़ी अच्छी बात कही है, ध्यान देने की बात है, याद कर लो। क्रोध जो है हमारी सारी शोभा को नष्ट कर देता है। हमारा जितना भी जीवन की शोभा है, क्रोधी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। आदमी स्वयं भी यदि ध्यान दे तो स्वयं को पसंद नहीं करेगा। क्रोधी व्यक्ति अपने को भी पसंद नहीं करेगा। यदि वो साधक है तो वो कभी जब शांत क्षणों में से गुजरेगा तो कहेगा कि ये क्या कर रहा है, तो क्यों तू ऐसे कर रहा है, ऐसे अपने आप को ही कोसेगा। क्रोध श्रियम हंति यशक कदर्यता। कृपणता जो है हमारे यश को नष्ट कर देती है। जो कृपणता है वो हमारे यश को नष्ट कर देती है। कदर्यता का अर्थ एक दुष्टता भी है। दुष्टता जो है हमारे यश को नष्ट कर देती है। अपालनम हंति पशुश्च राजन। हे राजन, ये जो पशुओं का पालन न करना है ये पशुओं को नष्ट कर देता है। और यदि एक क्रुद्ध ब्राह्मण हो तो सारे राष्ट्र को नष्ट कर देता है। चाणक्य का उदाहरण इसमें हमारे को देखने को मिलता है कि समूल नंद वंश को उसने नंद वंश को नष्ट कर दिया। तो एक क्रुद्ध ब्राह्मण मानी एक ब्राह्मण का जो क्रोध है, ब्रह्म गवी नाम का एक सूक्त है अथर्ववेद में, उसमें यह समझाया गया है कि ब्राह्मण की वाणी की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए, अन्यथा ये तुम्हारे संपूर्ण ऐश्वर्य को नष्ट कर देगी, राज्य को नष्ट कर देगी, तुम्हें ये धूलिसात कर डालेगी। तो ब्राह्मण जो है उसका क्रोध, एका क्रुद्धो ब्राह्मणा, एक जो क्रुद्ध ब्राह्मण है समूचे राष्ट्र को ही नष्ट कर देता है। पहले भी आया विदुर नीति के पहले अध्याय में, एकम अन्यात नवा अन्यात ईशुर मुक्तो धनुष्मता। धनुर्धारी के द्वारा छोड़ा गया बाण एक व्यक्ति को मारे, संभव है ना भी मारे, इधर उधर हो जाए थोड़ा सा, ना भी मारे, लेकिन बुद्धिर बुद्धि मता श्रेष्ठा राष्ट्रम हन्यात सराजकम। बुद्धिमान यदि अपनी बुद्धि का प्रयोग कर डाला तो सारे राष्ट्र को ही नष्ट कर देगा। तो ये जो बहुत ही जरूरी चीज है, समझनी है ये चीजें। तो जो समर्थ ब्राह्मण है वो यदि क्रोध कर बैठे तो सब कुछ का नाश कर देगा। अजाश्च कास्यम रजतम च नित्यम मध्वाकर्षा शकुनी श्रोत्रियश्च वृद्धो ज्ञाति अवसन्ना कुलीना एतानि ते सन्तु गृहे सदैव। विदुर जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि ये वस्तुएं राजा के प्रसाद में सदा रहनी चाहिए, महल में सदा रहनी चाहिए। अजाश्च, अजा का मतलब जो पशु धन, बकरियां, गायें, उन सब का उपलक्षण है ये। अजा जो है बकरियां आदि सब रहनी चाहिए राजा के महल में। और कांस्य रजतम च पात्रम रजतम च नित्यम, कांसे के पात्र और चांदी के पात्र ये सब भी नित्य जो है हमारे महल में रहनी चाहिए। और मधु रहना चाहिए। आकर्ष, विष का बोध कराने वाली जो पक्षी हैं, आकर्ष है विष का बोध कराने वाले शकुनी मानी पक्षीगण भी रहने चाहिए। विष की परीक्षा का भी राजा को जरूरत पड़ती है कि कोई भोजन में कोई विष मिला करके तो नहीं दे रहा है। तो यहां पर अजा से लेकर के शकुनी तक ये विष की परीक्षा में ही है ज्यादातर। अजा है, मधु है, आकर्ष, शकुनी, ये जो पक्षी हैं, पहले जो है एक चाणक्य के अर्थशास्त्र में विष की परीक्षा का विस्तार से वर्णन किया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र चाणक्य का बनाया हुआ कौटिल्य अर्थशास्त्र है, तो वहां पर विष परीक्षा का भी प्रकरण है। तो ये शकुनी भी राजा लोग रखते हैं। विष मिश्रित अन्नपान को वो जैसे ही भोजन रखा, यदि विष मिला हुआ है तो मनुष्य की नासिका में उतनी शक्ति नहीं है कि वो उसको सूंघ करके बता दे कि ये अभक्ष है या इसमें फॉरेन मैटर मिला हुआ है, इसमें बाहर की चीज मिली हुई है।
पर पक्षी को भगवान ने, कुछ कुछ पक्षियों को ऐसी शक्ति दी है कि वो सूंघ करके बता देते हैं कि ये इसमें जहर मिला हुआ है। तो शकुनी और आकर्ष मानी जो उसकी परीक्षा करने वाला होता है, आकर्ष कसौटी को कहते हैं। वैसे जैसे सोने को परीक्षण के लिए कसौटी होती है सुनारों के पास, वैसे ही राजा के पास ये विष को जानने का साधन होता है ये आकर्ष। और उसको जोड़ करके भी देख सकते हैं, आकर्ष है शकुनी। आकर्ष शकुनी का मतलब विष की परीक्षा करने वाला जो शकुनी पक्षी है, और श्रोत्रिय वेद वेदता ब्राह्मण, और वृद्ध और ज्ञाति मानी कुटुंबीजन। यहां पर वृद्ध को ज्ञाति का विशेषण यदि बनाकर देखें तो वृद्ध ज्ञाति का मतलब वृद्ध कुटुंबीजन भी रहना चाहिए महल में। अवसन्ना कुलीना, और कोई कुलीन व्यक्ति जो कि अवसन्न है, अवसन्न का मतलब है दुखी है, उत्तम कुल का तो है पर दुखी है। एतानि ते संतु गृहे सदैव, ये तुम्हारे घर में सदा रहनी चाहिए। अजोक्षा चंदनम वीणा आदर्शो मधुसर्पिषि विषम्बोदुम्बरम शंखा स्वर्ण नाभोथ रोचना गृहे स्थापयितव्यानि धन्यानि मनुरब्रवीत। देव ब्राह्मण पूजार्थम अतिथिनाम च भारत। हे भारत, क्या क्या चीजें घर में रहनी चाहिए? तो बताया अजोक्षा बकरियां, उक्षा कहते हैं वृषभ को, सांड को, ये हमारे घर में रहना चाहिए। चंदन हमारे घर में, वीणा, आदर्श का मतलब दर्पण, मधु और शहद, मधु मानी शहद और सर्पी मानी घी, मधु और सर्पी, शहद और घी भी रहना चाहिए। और विषम औदुम्बरम शंख, विष होना चाहिए, औदुम्बर होना चाहिए, शंख होना चाहिए। जो विषम औदुम्बरम, विष, औदुम्बरम मानी ताम्र पात्र, शंख, शंख होता है बजाने का, स्वर्ण नाभोथ रोचना, स्वर्ण नाभ और गोरोचन, रोचना का मतलब गोरोचन एक पदार्थ का नाम है। गृहे स्थापयितव्यानि, हमें घर में रखने चाहिए। धन्यानि, ये समृद्धिवर्धक चीजें हैं ये सारी जो गिनाई हैं। मनुरब्रवीत, मनु ने ऐसा कहा है कि ये सारी चीजें हमारी समृद्धि को बढ़ाने वाली हैं। देव ब्राह्मण पूजार्थम अतिथि नाम च भारत, अतिथियों की पूजा के लिए और देवों और ब्राह्मणों की पूजा के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो इसमें एक तो आया औदुम्बर, औदुम्बर का अर्थ है ताम्रपात्र। और एक और बात हो सकती है, औदुम्बर मानी गूलर के पात्र भी, गूलर के जो पात्र हैं वो भी विष आदि को दूर करने वाले होते हैं। और विष जो होता है वो स्वयं मारक होता हुआ भी जंगम स्थावर भेद से परस्पर विरोधी होने से विरोधी विष के प्रभाव को तत्काल दूर करने वाला होता है। सर्पादि प्राणियों के विष पर जैसे संखिया आदि के विष, संखिया आदि के विष, और संखिया आदि के विषों पर सर्पादि के विषों का प्रयोग आयुर्वेद के अनुसार बहुत होता रहता है, बताया गया है। एक संखिया होता है, एक सांप का विष होता है। तो जैसे संखिया के विष के ऊपर दूसरे सर्पादि के विषों का प्रयोग बताया गया आयुर्वेद में। सर्पदंश में तंबाकू का विष उपयोग माना गया है, तंबाकू का विष का भी उपयोग, सांप काट ले तो तंबाकू के विष का उपयोग माना गया है। बिच्छू के विष पर तंबाकू का रस कान में डालने पर तत्काल लाभ होता है। बिच्छू यदि काट ले तो उसका तंबाकू का रस वो तो मिलता नहीं। ऐसे कहते हैं ना कि दुनिया में ये, कोई बोलता है दुनिया में ये ऐसी ऐसी चीज क्यों बना दी, तंबाकू। तंबाकू अब कितना लाभकारी है, हम उसको पीते हैं तो उससे फेफड़े खराब होते हैं, और तंबाकू का रस औषधियों के रूप में हमारे को बड़ा लाभकारी हो सकता है। जैसे बिच्छू काट ले, तत्काल उसका रस निकाला और कान में डाल दी, बूंद छान करके कान में डाल दिया, तो उससे जो है वो तुरंत लाभ मिलता है। तो विष भी हमारे घर में रखने का सुझाव दिया गया। बहुत सारे विष हैं जो हमारे को चिकित्सा के रूप में उपयोगी होते हैं। और स्वर्णनाभ भी एक विष का नाम है। स्वर्णनाभ समानार्थक हिरण्यनाभ शब्द महाभारत के अंतर्गत मिलता है विष्णु सहस्त्र में। तो अध्यात्म वो चराचर जगत के रक्षिता विष्णु
परमात्मा का वाचक है हिरण्यनाभ। तो इसी तरह से स्वर्णनाभ, हिरण्यनाभ और स्वर्णनाभ एक ही मतलब होगा। आधिदैविक जगत में हिरण्यनाभ सूर्य होता है, आधिदैविक जगत में हिरण्यनाभ सूर्य, तो इसी तरह स्वर्णनाभ भी सूर्य होगा। तो ये भी हमारे ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो घर में स्वर्णनाभ हो, इसका मतलब है कि हमारी भक्ति होनी चाहिए भगवान में। स्वर्णनाभ मानी भगवान, विष्णु का नाम है ये। तो एक और दृष्टि से भी कहा है, आयुर्वेद के मतानुसार जो अष्ट संस्कार संस्कृत जो बुभुक्षित पारद होता है, वो हिरण्य स्वर्ण का बंधन अपने भीतर भक्षण करने वाला होता है। मतलब हिरण्य कहते हैं सोने को, और उधर स्वर्ण शब्द पड़ा है स्वर्ण नाभ, और नाभ कहते हैं बंधन, नह बंधने। नाभ नाभि एक ही बात है, नाभि भी बांधने वाली तत्व को कहते हैं, हमारे नस नाड़ियों को बांध कर रहती है। नाभि शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है वो नह बंधने, बंधन है। तो स्वर्ण नाभ, स्वर्ण मानी सोना, और नाभ का मतलब बंधन, स्वर्ण का बंधन अपने भीतर खाने भक्षण करने वाला होता है। ये जो पारा होता है बुभुक्षित पारा, अपने भीतर सोने को पचाने वाला होता है। जैसे पारा डाल दिया और सोना डाल दिया, अब क्या करेगा, पारा उस सोने को अपने अंदर पचा लेगा। जब उसको अग्नि में डालते हैं, तो अग्नि में डाला तो वो जो सोना था उसको खा करके अपने अंदर पचा लिया उसने। फिर उसको खरल करते हैं, फिर उसको रगड़ते हैं, फिर अग्नि में डालते हैं, और इस तरह से पूरा उसकी भस्म बन जाती है। प्रक्रिया ये होती है, जो यहाँ पर भी भस्म बनाते हैं वहां भी पूछ सकते हो कभी कैसे कैसे करते हैं। सोना जो होता है और ये जो ऐसी कठोर धातुएं होती हैं जैसे हीरा होता है, उसका पानी बनेगा पहले, और वो पानी उसमें पारा भी डालते हैं, तो वो पारा जो है पूरा का पूरा वो पानी को जज्ब कर लेगा, अपने अंदर खा जाएगा वो। तो उसको खाने के बाद वो पारा जैसा दिखाई देगा। फिर उसको जलाएंगे, फिर उसकी राख बनाएंगे, फिर उसमें कुछ कजली डालते हैं, गंधक की कजली डालते हैं, और फिर उसको अग्नि पर डालेंगे। इस तरह से भस्म तैयार करते हैं। जो मेटल्स होते हैं उनको इस तरह से भस्म बनाते हैं, पारा की सहायता से बनती हैं। ये जो भस्म होती हैं, स्वर्ण भस्म, अभ्रक भस्म, पारे की सहायता से बनती हैं। और उसमें इसका रस डालते हैं, ग्वार पाठे का, और गंधक डालते हैं। ये सारी चीज़ें डाल करके और उसको तैयार करते हैं। तो यहाँ पर जो बुभुक्षित पारा है, भूखा पारा, बुभुक्षित का मतलब भूखा पारा, भूखे पारे को सभी रसायनों का मूल माना है, और ये बहुत ही दुर्लभ पदार्थ है। तो यहाँ स्वर्णनाभ का अर्थ वही भी हो सकता है, पारा, स्वर्ण जिसकी नाभि में, स्वर्ण का बंधन को जिसने अपने अंदर बांधे हुए है। और देव ब्राह्मण पूजार्थम, देव और ब्राह्मणों की पूजा के लिए ये मंगलकारी पदार्थ घर में रहने चाहिए। गोरोचन एक पदार्थ का नाम है, गोरोचन। तो ये भी एक पूजा के लिए प्रयोग होता है, पूजा के लिए प्रयोग होता है। इसको सब हमारे पूजा करने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं। आगे बड़ी अच्छी बात कह दी 2 श्लोकों में, इतनी अच्छी बात कह दी, सारे जीवन का सार इसमें आ जाता है। इदम च त्वाम सर्व परम ब्रवीमि, सर्वश्रेष्ठ बात मैं तुमको कहता हूं। पुण्यम पदम तात महाविशिष्ट, महाविशिष्ट पुण्य पद, पुण्य स्थान को प्राप्त कराने वाली चीज है ये। महाविशिष्ट पुण्यम पदम, पुण्य पद को प्राप्त कराने वाली है। क्या कह रहे हैं, कौन सी है वो चीज? न जातु कामान, न भयान, न लोभात। न तो कामना के कारण, कामना की चर्चा बहुत होली, कामना के कारण जो हमारे डिजायर है इसके कारण से, न भय के कारण से, न किसी लालच के कारण से। और धर्मम जह्या जीवितस्यापि हेतु,
और जीवन के हेतु से भी कि भाई आजीविका के लिए तो करना ही पड़ता है, क्या करें, ऐसा आदमी सोच लेता है। जीवन के हेतु से भी कभी धर्म का त्याग ना करे। आदमी धर्म को ना छोड़े, कामना से, भय से, लालच से और जीवन के हेतु से आदमी धर्म को छोड़ बैठता है। नित्यो धर्मा सुख दुखे त्वनित्य, धर्म नित्य है और सुख दुख आने जाने वाले हैं। जीवो नित्या हेतुरस्य त्वनित्या, जीव नित्य है और इस जीव का जो हेतु होता है ना, अविद्या या मोह, बंधन, मोह का बंधन, ये अनित्य है। जीव तो नित्य है पर जीव का जो हेतु है, मोह में बांध, ये जो संसार में बांधने वाला जो मोह है, ये अनित्य है। त्यक्त्वा नित्यम प्रतिष्ठस्व नित्य, ये अनित्य जो मोह है इसको त्याग करके नित्य जो धर्म है, नित्य जो जीव है, उसमें प्रतिष्ठित हो जाओ। धर्म नित्य है, उधर सुख दुख अनित्य है, तो सुख दुख को एक तरफ करो, ना सुख के ऊपर दृष्टि जमाओ ना दुख के ऊपर, सुख दुख से एक तरफ होकर के और धर्म में स्थित हो जाओ। इसी तरह से जीव और मोह, जीव और मोह, मोह का त्याग करके जीव भाव में स्थित हो जाओ, जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। तो ये है प्रतिष्ठस्व नित्य, नित्य में प्रतिष्ठित हो जाओ। अनित्य को छोड़ करके नित्य में, अनित्य मोह है तो मोह को छोड़ करके इसमें स्थित हो जाओ। संतुष्ट त्वम तोष परो ही लाभा, संतुष्ट होकर के रहो, क्योंकि संतुष्टि से ज्यादा और कोई बड़ा लाभ नहीं है। यदि हमारे मन में संतोष है तो कितना बड़ा आनंद है। देखो, संतोष नहीं है, इसके साथ तो ये चीज हो रही है, मेरे साथ ऐसे नहीं, ये संतोष के ही तो अभाव की चीजें होती हैं। ऐसे जब हम देखने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, इसके साथ ऐसे कर रहे हैं, यदि हम संतुष्ट हैं तो ध्यान ही नहीं जाएगा उसकी तरफ है, इसके साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या है। संतुष्ट तो परम तृप्ति देने वाला है। संतोष जो है परम तृप्ति और संतुष्टि देने वाली चीज होगी। संतोषामृत तृप्ता नाम, एक कवि ने कहा है, संतोष रूपी अमृत से जो तृप्त हैं, यत सुखम शांत चेतसाम, शांत चित्त वाले लोगों को जो सुख होता है, कुतस्तद्धन लुब्धानाम इतश्चेतश्च धावताम, इधर उधर दौड़ते हुए, कामना के पीछे दौड़ते हुए कहां से वो सुख मिलेगा। जो धन लोभी कामना के पीछे दौड़ रहे हैं, ऐसे उन लोगों को कहां से वो सुख मिलेगा। तो इस संतुष्टत्वम, संतुष्ट होकर के तुम अपना नित्य धर्म में स्थित रहो। तोष परो ही लाभ, संतुष्ट होकर रहना ये बड़ा लाभ है, उत्तम लाभ है। तोष परो ही लाभ, ये सूक्तियां हैं छोटी छोटी, यदि आप याद कर सकें। तोष परो ही लाभ, और पीछे भी बहुत सारी सूक्तियां आई हैं, जैसे क्रोध श्रियम हंति, यशः कदर्यता, आशा धृतिमंती, समृद्धिमंत का, ऐसे छोटी छोटी सूक्तियां भी इसमें आ रही हैं। नाग्निस्तृप्ति काष्ठानाम नापगानाम महोदधि, इन नदियों से समुद्र तृप्त नहीं होता। नांत का सर्वभूतानाम न पुंसाम वामलोचना, महाबलान पश्य महानुभावान प्रशास्य भूमिम धन धान्य पूर्णाम। हे राजन, उन महाबलवान उदार चेता राजाओं को देखो, उन पर विचार करो। क्या करें? महाबलशाली महानुभाव धन धान्य से पूर्ण इस पृथ्वी का शासन करके और राज्यों को छोड़कर और विपुल भोगों को भी छोड़कर, गतान नरेंद्रान वशमंत कस्य, जो कि यहां से चले गए और मृत्यु के वश में हो गए, उनकी तरफ थोड़ा दृष्टिपात करके देखो। ये कहना ये चाह रहे हैं कि धृतराष्ट्र, तुम उन चक्रवर्ती महाबली राजाओं पर देखो जो धन धान्य से पूर्ण जो ये पृथ्वी है, धन धान्य पूर्णाम भूमिम प्रशास्य, इसका शासन करके भी अंत में क्या हुआ? राज्य और विपुल भोगों को छोड़कर राज्यानि हित्वा विपुलांश्च भोगान, और जो विपुल भोग हैं उनको भी त्याग करके अंतकस्य वशम, अंतक जो यमराज है उसके वश को प्राप्त हो गए, उसके अधीन हो गए। नरेंद्रान वशम अंतकस्य, अंतक कहते हैं मृत्यु को, सबका जो अंत कर दे, सब कुछ को समाप्त कर दे, उसको अंतक कहते हैं। अंतकस्य वशे गतान,
अंत के वश में गए हुए इन सब चीजों को देखो। मृतम पुत्रम दुख पुष्टम मनुष्या उत्क्षिप्य राजन स्वगृहान निर्हरंती। दुख से बड़ा पाला पोसा बड़ा किया मनुष्य लोग अपने मरे हुए पुत्र को उत्क्षिप्य उठा करके अपने घर से उसको ले जाते हैं। स्वगृहान निर्हरंती। तम मुक्त केशा करुणम रदंती। अपने खुले केशों वाली माताएं उस बच्चे को जब वो घर से निकलता है तो रुदन करती हैं, चिल्लाती हैं। चिता मध्य काष्ठमिव क्षिपंती। और चिता के मध्य में उस अपने हाथों से जिसको पाला पोसा बड़ा किया उसको फेंक देते हैं, चिता मध्य में फेंक देते हैं। अन्यो धनम प्रेत गतस्य भुंगते। और जो मृत्यु को प्राप्त हो गया उसका धन कोई और ही भोगता है। अन्यो धनम प्रेत गतस्य भुंगते वयांश चाग्निश्च शरीर धातुन। और यदि उसको जंगल में फेंक दिया तो पक्षीगण उसको खाते हैं। और इसको यदि उसको जलाया गया, चिता में उसको जलाया गया तो अग्नि खाती है उसकी शरीर धातुओं को। यदि उसको ऐसे फेंक दिया तो पक्षीगण खाते हैं, और अग्नि में डाला तो शरीर की जो धातु हैं इनको अग्नि खाती है। द्वाभ्याम अयम सह गच्छत्यमुत्रा। ये जो जीव है अगले जन्म में दो चीजों के साथ जाता है। पुण्येन पापेन च वेष्टमान। पुण्य और पाप से लिपटा हुआ ये जीव जो है अगले जन्म में जाता है। अब इससे ज्यादा और क्या शिक्षा देंगे। पुण्य और पाप हमारे साथ जाता है और कुछ नहीं जाएगा साथ। बस दो चीजें जाएंगी, जो आप पुण्य कमा लेंगे वो चीज जाएगी, जो पाप कमा लेंगे वो चीज जाएगी। पाप का मतलब जो आप अपने भगवान की नियम मर्यादा को जितना तोड़ा वो पाप, जितना दूसरों को कष्ट दिया वो पाप। जैसे कुछ नियम मर्यादाएं हैं सृष्टि की, भगवान की, कुदरत की, उनको हमने तोड़ा उसको पाप कहते हैं। या आपने किसी को कष्ट दिया तो वो भी पाप है। आंखों का काम यदि आपने बहुत ही ज्यादा लिया और आपने इसकी नियम को तोड़ा, कानों का काम, इंद्रियों का काम, मन का जो कार्य है, मन से जो सोचना चाहिए वो ना सोच करके और दूसरी बातें सोचते रहे, तो पुण्य और पाप इन दो के साथ जाता है। ये उत्सृज्य विनिवर्तन्ते ज्ञातया सुहृदा सुता। ये जो अच्छे हमारे कुटुंबीजन होते हैं, जो हमारे मित्रगण होते हैं, बेटे पोते होते हैं, छोड़ करके चले आते हैं वहां उसमें चिता में। उत्सृज्य विनिवर्तन्ते अपुष्पान अफलान वृक्षान यथा तात पतत्रिणा। हे तात, हे मेरे भाई, विदुर जी कह रहे धृतराष्ट्र को, जैसे पक्षीगण बिना फूल वाले बिना पुष्प वाले वृक्षों को त्याग करके और अपने उड़ जाते हैं इधर उधर। जिस वृक्ष के ऊपर पुष्प और फल नहीं है वहां क्या करेंगे पक्षी, उड़ जाते हैं। अग्नौ प्रास्तम तु पुरुषम कर्मान्वेति स्वयं कृतम। अपने द्वारा किया हुआ केवल कर्म ही जो है अग्नि में, प्रास्तम पुरुषम, अग्नि में जो डाला गया, जो अग्नि में डाला गया जो पुरुष है, उस पुरुष को केवल धर्माधर्म रूपी जो कर्म है वही उसका पीछा करता है। तस्मात् तु पुरुषो यत्ना धर्मम संचिनुयात शनै। इसलिए धर्म का शनै शनै संचय करे व्यक्ति। आज हम यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।